मनसि भोजेषु माता शयनेषु रन्धा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वसुधा, तुझे हर बात में जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम लोग इतनी जल्दी तैयार हो गए, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अब मुझे तो लगता है कि रस्म में बहुत अभी वार है। अरे वार छे पर वंदना जो परिवार आवવાનો છે ना, तो हमें तो तैयार होना चाहिए उनके सत्कार के लिए, है ना? तो वो लोग इतने जल्दी आ जाएंगे? हाँ, वंदना का फोन आया था। उनकी माँ ने कहा है कि 3 बजे काल योग है, वो टाइम तो वो यात्रा नहीं कर सकते। नहीं, ठीक नहीं है, इसीलिए। जय श्री कृष्ण शारदा बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कैसे हो? रामू, चाय नाश्ता? हाँ। ये सारंग और रुद्र दिखाई नहीं दे रहे। जब से यहाँ पर आए हैं यहीं के होके रह गए हैं। हम यहाँ आए अंकल, आपने हमें याद किया और हम आ गए। आ गए तो फिर अब मेरे करीब आइए। दादी, साष्टांग प्रणाम दादी। घणो जीवो सुखी रहो। अरे डैड, आप हमारे कपड़े लाए कि नहीं? अरे कैसा है तू? अपने दोस्त से कुछ सीख। इसने आते मेरे पैर छुए, आशीर्वाद लिया, और तू आते ही कपड़े की बात करने लगा। अरे माफ कर दो दादी, गलती हो गई। आदरणीय दादी को मेरा प्रणाम। जीते रहो, माफ किया जा। अच्छा हाँ, तुम दोनों के कपड़े ऊपर नौकर से भिजवा दिए। थैंक यू थैंक यू। तो अब दूल्हे राजा और मैं तैयार होके आते हैं। संतू, ये क्या? तुमने फिर से वही साड़ी पहन ली, पुरानी वाली? अरे आज तुम्हारी बहन की संगीत का फंक्शन है और तुम ऐसे तैयार होके घूम रही हो। जाओ, जल्दी से जाओ और जैसे कुंडली पूजा में तैयार हुई थी बिल्कुल वैसे तैयार होकर आ जाओ। बहुत सुंदर लग रही थी। नहीं, यही ठीक है तोरण। क्या नहीं? संतू, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी वजह से। मैंने इनसे कुछ कहा और गुस्सा हो गई। ऐसा भी क्या बोल दिया तुमने? क्या हुआ? एक्चुअली गलती मेरी ही है। शुद्धदेव, सब यहाँ क्यों एकत्रित हो गए? ये संतू देखी ना, हम कब से इसे कह रहे कि वो जाकर ये साड़ी चेंज कर ले, पर यह है कि मानती ही नहीं। हमने बोला कि बिल्कुल वैसे तैयार होकर आओ जैसे कुंडली पूजा में तैयार हुई थी। कितनी सुंदर लग रही थी ना? अब आप ही बताइए पापा, मूंगी के संगीत का फंक्शन क्या बार बार आता है? बात तो तारी बरोबर छे तोरल। ए छोकरी, जैसा बोलती है वैसा करने। बात बराबर है ना? घर में ऐसा प्रसंग घड़ी घड़ी थोड़ी आता है। उदास है इसका ये अर्थ नहीं कि सबको उदास कर दे। जा, जैसा तोरल बोलती है वैसा कर, जा। क्या यार, शेरवानी को भी अभी फटना था। बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कम इन। सारंग भाई,
ये आपकी जूतियाँ दादी ने भिजवाई है। चंपा गली, बहुत ही सही टाइम पे आई हो। वो क्या है कि ये शेरवानी मेरी मॉम ने बहुत प्यार से बनाई थी, और अगर मैं ऐसी फटी हालत में नीचे गया ना तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो मेरी दादी है ना, अभी अपशगुन होने का नाटक शुरू कर देंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी सुई धागा लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू। आप इसे पहन लीजिए। चंपा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो 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 चलो। मालकिन का कमरा भी बंद है। लगता है मूंगी बहन तैयार हो रही है, और मालकिन भी। जिन कमरों में सुई धागा मिल सकता था उसमें हम अंदर जा नहीं सकते हैं, और बाकी कमरों में ताला लगा हुआ है। अब क्या करें? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो इनकी शेरवानी फट गई थी तो हमें सुई धागा चाहिए था। ओह, आई सी। अब मेरा कमरा खाली है, वहां चले जाओ। आपके कमरे में सुई धागा? ऑफ कोर्स रखती हूँ, मेरे कमरे में मिलेगा, जाओ। थैंक गॉड। ये लो चंपा। सारंग भाई, आप ना हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे नहीं, थोड़ा नीचे। हाँ हाँ, यहाँ पे रखिए, नहीं तो सुई लग जाएगी। मैं कुछ करती हूँ। ऐसे ऊपर रखिए। हाँ ठीक है, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। थोड़ा सा एक मिनट, अब करो। हो गया, अब बिल्कुल सही लग रहा है। थैंक्स चंपा। मैं शादी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही दिल और एक ही धड़कन, और इस दिल की बात तो सुननी पड़ेगी कि वो क्या चाहता है और किसे चाहता है। सहरा पहनने जा रहे हो, रोकूंगी नहीं। तुम्हारी शादी रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, पर अब नहीं। और अब कुछ हो भी नहीं सकता फिर, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं चाहूं ना तो भी कुछ नहीं कर सकता। मन करता है उसे काला टीका लगा दूं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तो हजारों टीके लगे होने चाहिए थे, क्योंकि तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। प्लीज सिर्फ एक बार। शुक्र करो कि मेरी बहन के लगन का अवसर है और मेरे पति का मान है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। किस जल्दी बोलो क्या बोलना है। यहाँ नहीं, बाहर। चलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, अगर इस बार तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं शोर मचाकर सबको यहाँ बुला दूंगी। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बस। देखो, तुम्हें मैंने गलत समझा। मुझे लगा कि अगर औरत को प्यार ना मिले तो उसे प्यार की जरूरत होती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि जिस लड़की को मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गई है। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, वो भी एक अधेड़ उम्र के। एक भी गलत शब्द मत कहना मेरे पति के बारे में। I'm sorry वो, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पति की उम्र तुमसे इतनी बड़ी है तो पता नहीं कहाँ से मेरे मन में एक ख्याल आया कि तुम खुश नहीं हो। और फिर मुझे किसी ने यह भी कहा कि अपने सौतेले बेटे के खून में तुम्हें 10 साल की सजा मिली है और अब शायद तुम दोनों तलाक लेने वाले हो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मुझे लगा कि अगर एक पत्नी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है तो ऑब्वियसली वो अपने पति से प्यार तो नहीं करती होगी। और मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में डिवोर्स जैसा नया मोड़ आने वाला है तो उस मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूँ, तुम्हें सहारा दूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो शायद मैं शामिल हो सकता हूँ। तुम होते कौन हो ये सोचने वाले, ये निर्णय लेने वाले कि अगर एक औरत अकेली है तो उसे किसी और के साथ की जरूरत है। सिर्फ कागज के 2 टुकड़ों से कोई अलग नहीं होता। तुम जानते हो कि मेरे पति क्या है मेरे लिए? देख लिया है लेकिन अगर मैंने खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करती। मुझे मेरी जिंदगी से निकाल सकते हो पर मेरे पति को तुम मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। जिंदगी में ऐसा एक दिन आएगा जब मैं उनके बारे में सोचना बंद कर दूंगी, पर तब जिस दिन वो मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी सांसें, आखिरी घड़ी। सही कहा तुमने, हुआ था मुझे 10 साल का डर और उन 10 सालों में ऐसा एक पल भी नहीं गया होगा जब मैंने उनके बारे में नहीं सोचा होगा। वो हमेशा मेरे साथ थे, मेरी यादों में, रग-रग में, हर पल हमेशा मेरे साथ थे। जब मेरा लगन हुआ था, मेरी बेटी 19 की और मेरा बेटा 21 का, जब मैंने पहली बार अपने पति को देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया है मुझे, इतने अच्छे बच्चे दिए मुझे। वो इस हद तक मेरे हो चुके थे कि मुझे अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चे की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। जब मैंने अपने पति को पहली बार देखा तो मुझे उनकी बड़ी उम्र नहीं, उनकी अच्छाई दिखाई थी, उनकी सच्चाई दिखाई थी। तुम जानते हो कि मेरे पति क्या है मेरे लिए? जिंदगी। जिंदगी की हर सीख सिखाई उन्होंने मुझे। एक पिता बनकर मार्गदर्शन दिया, एक दोस्त बनकर हर पग पर मुझे सलाह दी, और अगर मैंने कोई गलती की तो एक अध्यापक बनकर उन्होंने मुझे दंड दिया, डांटा है। अगर 2 पंक्तियों में कहूं तो वो माता,
पितात्वमेव, त्वमेव बंधु, सखात्वमेव। ये है मेरे पति मेरे लिए। जिंदगी के हर पल में वो मेरे साथ रहे, मेरे साथी, और आज भी है। अगर मैं उनकी जिंदगी से निकल जाऊं तो भी वो मेरी जिंदगी से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मेरे रग रग में बसे है। कभी एक अकेली औरत को कमजोर मत समझना। लगन का रिश्ता कागज के टुकड़ों पर नहीं बना होता, जिसे फाड़ दिया तो टूट जाता है। लगन का रिश्ता विश्वास पर बना होता है, जो लगन टूटने के बाद भी नहीं टूटता। शुक्र करो कि आज इस घर में लगन का अवसर है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वरना मैं तुम्हें तुम्हारी करने का ऐसा सीख सिखाती जो तुम हमेशा याद रखते। तुमने मेरे और मेरे पति के बारे में जो कहा है, अगर वो मेरे पति को पता चल जाए ना, तो तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जब तक इस घर में लगन का अवसर है, तब तक ना ही तुम मेरे सामने आना और ना ही मुझसे कोई बात करने की कोशिश करना। और जब लगन का अवसर खत्म हो जाए, तो कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अगर तुमने अपनी मर्यादा पार की, तो मुझे दुर्गा बनने में वक्त नहीं लगेगा। मूंगी के लगन की कंकोत्री अभी मेरे कान के पुर्ते कहाँ गए? यहीं गिरे होंगे। कहाँ गए? ये डफोड़ यहाँ ने तेरा झुमका है ने यहाँ जो तेरी साड़ी में अटका है। मूंगी के लगन की कंकोत्री आवी ने तो बा ने बोला कि तुझे दिखा, तू देख के बा को बोल पसंद आया कि नहीं। ले आ, पकड़। मालिक। हाँ बोल। आपने जो तेल मालिश के लिए मंगाया था वो लाई हूँ। अरे तो अहिया शू काम लावी, जा मारा कमरा में मुक। जी। इस हाल में आपसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ मालिश। हाथ में थोड़ा सा लगा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हो गया। अपनी खुद की मालिश में कर सकता हूँ, तो जाइए। ठीक है, तो कीजिए मालिश। उबा उबा मारू मोड़ू सूझे है। अब मदद करने के लिए बोलना पड़ेगा तुझे। अगर आपको मदद चाहिए तो
मैं करूं मदद? चल चार, डोट डाई ना था। चल बोतल खोल के दे, मैं मालिश में कर लूंगा। चला। लाओ चल। मैं कर देती हूँ मालिश। ठीक से चल कर। यार तेरी सगाई तो शाम को है, शाम को आना ही था, इतनी जल्दी क्यों आया? कहीं तेरे सगाई की रिहर्सल तो नहीं है? तू भी ना यार कुछ भी बोलता है। वो क्या है ना कि मेरा कुछ सामान छूट गया है। तू 1 मिनट रुक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वाओ, अमेजिंग डेकोरेशन, मानना पड़ेगा। स्पेशली द फ्लावर डेकोरेशन। ये फूलों की सजावट पक्का संतू ने करवाई होगी। ब्यूटीफुल। वो खुद भी तो कितनी खूबसूरत है। रुद्र, ओ हाय, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। रुद्र, तुम्हें इस घर में इतनी इज्जत मिली, इतना सम्मान मिला, क्योंकि तुम लड़के वालों की तरफ से हो। और लड़के वालों की खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज बनता है। आखिर हो तो तुम मेहमान, तो मेहमान की तरह रहो ना। इस घर की औरतों के साथ खुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मर्यादा में रहो। या क्या कहना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कुछ कहना था मैं कह चुका रुद्र। ये मैंने क्यों कहा और किस लिए कहा, इसका जवाब देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। शाम को सगाई में मिलते हैं। पता नहीं क्या बोल के चला गया। कहीं संतू ने तो उसे कुछ नहीं बोला। रुद्र, तो हाय, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, एक अभी बोल के गया है, तुम भी बोल लो। यहाँ नहीं, बाहर आंगन में। तुम मुझसे ऐसा क्या बोलना चाहते हो जो तुम मुझे यहाँ लाई हो? कहीं तुम अब भी मुझसे नाराज तो नहीं हो? माय गॉड, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन 2 बार सॉरी भी तो बोल चुका हूँ। देखो, बीती बातों पर मैं ध्यान नहीं देना चाहती। मैंने देखा कि तुमने हितेन भाई से किस तरह से बात की। हितेन भाई ने सही कहा था, तुम इस घर में मेहमान बनकर आए हो, और जब तक तुम यहाँ हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण इस घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो या कुछ भी पूरा हो। इसलिए जब तक तुम यहाँ हो, सभ्यता से रहो। आप लोग उधर जाइए। हाँ जी बा। मेहमान आते होंगे, शरबत तैयार है ना? सब कुछ तैयार है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस बैठिए आराम से। देख, जा ऊपर जा, देख जरा लोग तैयार है कि नहीं। अभी देखते हैं। सूरज, वो केटरिंग वाले से बात हो गई ना? हाँ, कर ली ना मैंने बात। और हाँ, तूने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है ना सगाई के लिए? अरे मेरी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है भाभी, मैंने सारे दोस्तों को बुला लिया। ग्रेट। लो, एक तो आ भी गई। हाय सेजल। हाय। हाँ, चिंता टली, लड़की के साथ बात तो कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं सूरज में। हे हाय बनी। ओ हाय सनी। यार कब से वेट कर रहा हूँ, कितना टाइम लगा दिया। अरे यार जल्दी तो आया हूँ, सिर्फ तेरे लिए। चल ग्रेट, गिव मी अ हग, गिव मी अ हग। नहीं नहीं, गड़बड़ जरूर है,
लड़की के साथ हाथ भी नहीं मिलाए और लड़के को गले लगा लिया। अरे यार तू तो काफी हैंडसम लग रहा है। सच? हाँ? अरे यार ये बात तो तुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बोलनी चाहिए, क्योंकि उसे तो मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं लगता। Are you crazy? मतलब ये तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? यार तुम्हारी जगह तो अगर मैं होता ना तो मैं तो उसे शादी कर लेता। मुरलीधर ये क्या चक्कर है? पापा वो एक्सीडेंट जो कुछ भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। जाओ दे बदी बातों, मैं यहाँ तेरे साथ कुछ दूसरी बात करने आया था। શું છે આ બધું? બા બોલતી है कि तूने आज के दिवस भी रजा नहीं ली कारखाने से। આવું તો ચાલે નહીં ને દીકરા। તને ખબર છે કે घर में मूंगी की सगाई का प्रसंग है, હવે થોડીક વાર में चालू होने वाला है। चल कारखाने फोन कर અને बोल के तू नहीं आएगी आज। नहीं पापा, मुझे बहुत काम है। पर घर में प्रसंग हो तो नहीं जा सकते। चल चल कारखाने फोन कर चल। लेकिन पापा। अरे लेकिन पप्पा शू, पप्पा ही बोल रहे ने એટલે પપ્પા का मान तो रखेगी कि नहीं? जो एक बात कहूं तने, घर में प्रसंग है ने तो सगाई चलती रहશે। तूने मैं वो શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં, वो छोकरा छोकरी जाते ने ऐसे बाहर यहाँ चा पीने को, શું કહેવાય ને? डेट। हाँ डेट डेट डेट। हाँ तो पप्पा ने दीकरी आज डेट पे जाएंगे, बरोबर से? जो नाना पाड़ती हो। पापा एक बात कहूं तने, तेरे मुख पे ऐसी मुस्कान आती है ना तो बहुत गमता है मुझको। जो दिख रहा, एक बात कहूं, मैं तेरे को डांट सकता हूं, तो भूल करे कोई खोटा काम करे तो मार भी सकता हूं। वो उस रोज तूने बहुत खोटा काम किया ना, એટલે मेरा हाथ उठ गया। और उससे अधिक दुख मुझे हुआ, तेरा बाप हूं ने। मैं एक बात याद रख, तेरे लिए मैं वर ढूंढ के लाऊंगा जो तुझे मुझसे भी अधिक प्रेम करेगा। पर तेरे को बाप पे विश्वास है कि नहीं बोल? हाँ। तो चाल હવે રડવાનું બંધ કર ને તૈયાર થઈને આવ। ચાલ डेट पर जाएंगे। हाँ बात तारी राह जो छ। हाँ चल चल। ये कद्दू, वो कद्दू। हाँ नाना जी। वो लोग कितने बजे आने वाले? अब तक क्यों आए, क्यों नहीं? नाना जी मेरी उनसे फोन पर बात हो गई है, वो लोग निकल चुके हैं, बस आते ही होंगे। ओके। नाना जी। हाँ? बिरवा। हाँ हाँ हाँ। परियों की शहजादी लगती है तेरे लिए। तने क्या છે? हाल। अरे बिरवा, वाह आज फॉर अ चेंज अच्छी लग रही है। हाँ सरस लागे છે ને મારી દીકરી। मालिक लड़के वाले आ गए। अरे पधारो 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 पधारो। अरे हाथ संभाळीને जरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। केम છો? બસ જો ને ચાલે છે, રાહ देख रही थी आप सबकी। अरे बेस बेटा। हमारी बहू रानी को भी तो लेके आओ। जी खेमी और तोरल भाभी उसको लेकर आती होगी। तब तक आप शरबत पीजिए। ठीक है। लीजिए, आ गए।
खुश रहो, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। संतु, ये मूंगी की सगाई की अंगूठी है। पूजा तो हो गई है, सिर्फ भगवान के चरणों पे रख के अंदर ले आना। ले। क्या कर रहे तुम? कुछ नहीं, मैं बस सगाई की फोटो। सगाई के ले रहे हो किसी और के ले रहे हो? कहा था कि नहीं, मैंने कहा था ना कि घर की औरतों से दूर रहा करो। लगता है तेरे दिमाग में मेरी बात समझ में नहीं है। इतना लाख समझाने के बाद भी संतू की तस्वीरें खींच रहे हो तुम। कैमरा क्यों छीन रहे हो आप? देखिए, मैंने अब आपके घर के किसी और से बात तो नहीं की, सिर्फ फोटोग्राफ खींच रहा हूँ। इसमें ही प्रॉब्लम है आपको? देख, तू मेरे साथ जिद मत कर। क्या हुआ हितेन भाई? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस सगाई के थोड़े फोटोग्राफ्स खींच रहा था, तो पता नहीं हितेन को क्या हुआ, मेरा कैमरा छीन लिया। हितेन भाई, आपने ऐसा क्यों किया? तस्वीरें तो ले रहे थे ना, लड़के वाले, इनका अनादर हम नहीं कर सकते। लेने दीजिए ना तस्वीर। अरे ये मेरा क्या? अब कैसे समझाओ हितेन भाई को कि मैंने उन्हें क्यों रोका? लड़का यहाँ से बिना कोई तमाशा किए ही चले जाए, ये लगन ठीक से हो जाए, यही अच्छा होगा। ओह, मेरी साइड लेने के लिए थैंक्स। मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है। मैंने जो भी किया हितेन भाई मूंगी के लिए किया है। मैं नहीं चाहती थी कि इस लगन में कोई भी तमाशा खड़ा। नहीं, मेरा पक्ष तो लिया है तुमने, वरना हितेन से मेरा कैमरा वापस करने के लिए तो नहीं कहती ना? हाँ? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, उनका रिश्ता बहुत ही मुश्किल से हुआ है और मैं नहीं चाहती कि इस लगन में कुछ भी गलत हो, कोई भी तमाशा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे ये तुम कैसे मुझे? देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि लगन होने तक ना तो मेरे सामने आना और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करनी। और आज फिर से तुमने मेरा हाथ पकड़ा। अगर हितेन भाई को इस बात का पता चल जाएगा कि तुमने ऐसी हरकत की तो तुम यहाँ से चल के जाने के लायक नहीं रहोगे। पैर तोड़ देंगे वो तुम्हारे। कहा था ना कि घर की औरतों से दूर रहा करो। लगता है तुम्हारे दिमाग में मेरी बात समझ में नहीं है। अगर हितेन भाई को इस बात का पता चल जाएगा कि तुमने ऐसी हरकत की तो तुम यहाँ से चल के जाने के लायक नहीं रहोगे।